नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है मार्कोनिकॉव रूल। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके स्टेटमेंट से। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड्स टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, द हाइड्रोजन attaches to the carbon with more hydrogen atoms and the other part attaches to the carbon with fewer hydrogen atoms। तो बेसिकली मार्कोनिकॉव रूल हमें बताता है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HBr, HCl एंड H2O किस तरह अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अटैच होता है। मींस रिएजेंट का कौन सा पार्ट किस कार्बन पे अटैच होगा। और ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है जो कि हाइड्रोजन प्लस होता है वो एल्कीन के उस कार्बन से अटैच होगा जो ज्यादा हाइड्रोजन रखता है, और निगेटिव पार्ट जो कि हैलाइड होता है वो उस कार्बन से अटैच होगा जो कि फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखता है। आइए हम इस रूल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है हमें आइडेंटिफाई करना होता है एल्कीन को। तो यह एक एल्कीन है जिसमें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, आप देख सकते हो। अब हमें इंश्योर करना होता है कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब है कि दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो इस कार्बन पे इधर CH3 है तो इस कार्बन पे भी इधर CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। तो इसमें मार्कोनिकॉव रूल नहीं लगता। तो हमें क्या चाहिए, एल्कीन शुड बी अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये CH3 को रिमूव करें यहाँ से और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें। अब ये बन गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सो पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि हमें एल्कीन फाइंड आउट करना होता है और वो कौन सा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। सेकंड स्टेप है रिएजेंट के बारे में। सो हमें आइडेंटिफाई करना होगा रिएजेंट को। सो रिएजेंट लाइक HBr, रिएजेंट मस्ट बी अनसिमेट्रिकल लाइक HBr, HCl, H2O। मीन्स रिएजेंट में जो दोनों एटम होंगे डिफरेंट होने चाहिए, सिमेट्रिकल नहीं होने चाहिए। ओके। और रिएजेंट का एक पार्ट जो पॉजिटिव होता है वो H+ होता है और जो निगेटिव होता है वो हाइलाइड आयन होता है, जनरली ब्रोमीन आयन, क्लोरीन आयन एंड OH आयन। सो जो नेगेटिव पार्ट होता है जनरली हैलाइड आयन होता है या फिर OH आयन होता है। अब लास्ट स्टेप है कि हम मार्कोनिकॉव रूल इस एल्कीन पे अप्लाई करते हैं जब ये रिएजेंट इस एल्कीन पे अटैक करता है और यहाँ पे HBr अनसिमेट्रिकल है तो ये मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा। सो अप्लाई द मार्कोनिकॉव रूल। सो अगेन दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, H+ गोज टू द कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन एटम। तो HX में इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पे और हैलाइड पे माइनस है। तो जो पॉजिटिव चार्ज जो H+ है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये इस कार्बन पे जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 हाइड्रोजन है जबकि इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है और निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कम हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है 2, इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ आके इस कार्बन पे जुड़ा है और हैलाइड लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्कोनिकॉव रूल। देखा आपने कितना सिंपल है, बट इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए इस पे बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। और ये क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन HBr इज एडेड टू 2-methyl pentene, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? और ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 ब्रोमो 2-methyl pentane, 3 ब्रोमो 2-methyl pentane, 2 ब्रोमो 3-methyl pentane एंड 3 ब्रोमो 3-methyl pentane। ये पेंटीन है तो इसमें 5 कार्बन होंगे। इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे 2 इन है मतलब सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। और सेकेंड कार्बन पे ही मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप लगा देते हैं और बाकी में हाइड्रोजन लगे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है 2-methyl pentene का। सो मार्कोनिकॉव के लिए हमें एल्कीन आइडेंटिफाई करना होगा, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और देख रहे हैं यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे, बैलेंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके। तो डबल बॉन्ड में इस कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप लगा है, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप लगा है, जबकि यहाँ पे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम लगा है और एक में एथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ओके। और HBr ऐड हो रहा है तो HBr भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो H+ कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो किस कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस पे 3 नंबर पे आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा और 2 नंबर पे आपका निगेटिव पार्ट दैट ब्रोमीन जुड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 ब्रोमो 2-methyl pentane। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the correct reaction condition where Markovnikov's rule does not apply? और ऑप्शंस हैं
HBr in CCl4, HCl in ether, HBr in presence of peroxide and HI in benzene। तो याद रखिएगा जब कभी भी HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है तो वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल नहीं होता बल्कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मींस हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कम हाइड्रोजन हो और ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन हो, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। तो ये चीज याद रखिएगा, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे सी, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल इज इनकरेक्ट? And options are it applies to the addition of HX to unsymmetrical alkenes। ये तो सही है। It follows an electrophilic addition mechanism। ये भी सही है। The reaction proceed through a more stable carbocation intermediate। That is also correct। एंड लास्ट ऑप्शन है इट इज ऑलवेज फॉलो द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। नहीं, ये गलत है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया जब पेरोक्साइड आता है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल? और देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। 1 ब्यूटीन, 2 मेथिल प्रोपीन, 1 पेंटीन एंड साइक्लोहेक्सीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट डिटरमाइंस द मेजर प्रोडक्ट। और 2 मेथिल प्रोपीन जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, तो ये 2 मेथिल प्रोपीन है एंड ये फॉर्म करता है टर्शियरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल। सो 1 ब्यूटीन एंड 1 पेंटीन फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल एंड साइक्लोहेक्सीन फॉर्म्स सेकेंडरी कार्बोकैटायन बट रिंग स्ट्रेन इज देयर। सो यहाँ पे सही ऑप्शन है 2 मेथिल प्रोपीन क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए हाइड्रोकार्बन C4H8 reacts with HBr and gives a single major product following Markovnikov's rule. What is the structure of hydrocarbon? और ऑप्शंस हैं 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन एंड 1,3-butadiene। तो C4H8, C4H8 मीन्स ये एल्कीन है। CnH2n फॉर्मूले से ये एल्कीन होगा। ओके, और सिंस only one product is formed, the reaction must give single stable carbocation and isobutene जो होता है वो टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइसोब्यूटीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्कोनिकॉफ रूल्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।